शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक बहुत विशेष बात से शुरुआत करते हैं जो पवित्र आत्मा ने ध्यान दिलाई, और ये आवश्यक है कि मैं आपको ये बात बताऊं क्योंकि ये बहुत गंभीर है। और ये मसीह की वो भेड़ें हैं, उनके लिए है ये, जो डिबेटर्स हैं, जो एक्स मुस्लिम हुए हैं और प्रभु यीशु की सेवकाई कर रहे हैं। एक अद्भुत योद्धा, और उन पर किस तरह के आक्रमण हैं। जैसे पाकिस्तानी हैं तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो डिबेटर्स हैं, दो व्यक्ति को तो एक एडम सीकर है और एक पास्टर है पाकिस्तान का, मैथ्यू सुलेमान। इन पर जो आक्रमण शारीरिक संसार के हैं वो तो उनके उसके कारण इन्हें छिपके रहना पड़ता है। पर दूसरा आक्रमण जो बहुत भयानक मैंने देखा कि ये बीमार पड़े, मरते मरते बचे हैं दोनों, एडम सीकर भी और मैथ्यू सुलेमान भी, बहुत बुरी स्थिति में। तो आवश्यक है प्रार्थनाएं। उस समय लगातार पवित्र आत्मा इनके लिए प्रार्थना करा रहा था मुझसे, और आज ये अच्छी स्थिति में है, प्रभु का धन्यवाद। और साहस से वो शिक्षा दे रहे हैं कि झूठ से मुसलमान लोग निकल रहे हैं। इस तरह के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। अगर आप इनके चैनल्स को सुनेंगे, हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब ये उन झूठों को, उन गंदगियों को जो कुरान की हैं, वो सामने रखते हैं, तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कितनी गंदी गंदी बातें कुरान में हैं, शैतानियत की, दुष्टता की, और उसमें ये रहकर, बताकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत है कि हमेशा हमेशा उसमें इन लोग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग इनके लिए प्रार्थना करना। वैसे इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत से डिबेटर्स हैं, वहाँ तो इनके हाथ पैर बांध के डिबेट कराई जाती है। पर ये वो योद्धा हैं जो बहुत बुरी तरह शैतान के शिकंजे में हैं, अर्थात इस्लाम में फंसे हुए मुसलमान, उनको ये छुटकारा दिला रहे हैं। इनके द्वारा प्रभु यीशु वचन काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं डेफिनेटली। पर बहुत सारी चीज़ों की समझ उन्हें भी नहीं है, उनका जो कार्य है। तो आत्मा में इच्छा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और सामर्थ और प्रकाश और सच्चाई इनकी अगुवाई करती रहे। तो आप लोग भी ध्यान रखिए उन तमाम डिबेटर्स जो वहाँ से निकल के आते हैं और कितना सुंदर काम कर रहे हैं। अपने परिवार से अलग हैं, क्या हैं हम नहीं जानते, पर एक संसार में रहते हुए संसार के नहीं होने का एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। खैर, चलती हैं अब आगे। इस बात का ध्यान रखिएगा अपने प्रार्थनाओं में, और सुनिएगा इन चीज़ों को कि वो कितनी कठिन सेवकाई है उनकी, और क्या क्या सुनना पड़ता है उनको अपने प्लेटफॉर्म पर, जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं। और इसमें बहुत से मिलेंगे कि आप परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई करेंगे। ऐसे बहुत से डिबेटर्स हैं जिसमें बहुत साहस से एक क्रिश्चियन प्रिंस हैं, काम कर रहे हैं। ये डेविड वुड वगैरह लोग ऐसा नहीं बताते जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब मैं परमेश्वर की तारीफ के लिए बता रहा हूँ, और हम सबको चाहिए कि, और बिल्कुल करते भी होंगे हम, पर इस तरह से जब हम मानते हैं प्रभु में हम भाई बहन हैं, तो निश्चित आत्मा की सच्चाई से, मेरे बच्चे जैसे हैं वो, बहुत छोटी उम्र के हैं, और मुझे खुशी है ऐसों के लिए। मैंने डेफिनेटली आशीष मांगी है।
और मेरा ध्यान है इन पर। इसके अलावा भी जितने सब डिबेटर्स पर ध्यान है उन पर भी, और उनके लिए जो बाइबल को गलत ठहराना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाश पाएं और छुटकारा पालें नर्क से। पर ये समय जो आपने पिछला वीडियो सुना होगा, हाँ उतना क्लियर नहीं है, पर वो सच्चाइयाँ हैं जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि इन समय में हम मंदिर को पहचाने जाने, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और उसमें जैसा जैसा हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझते जाएंगे, निश्चित बहुत सारी चीज़ों से हमको छुटकारा मिलते चले जाएगा, और ये सब भलाई के लिए है। तो जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तो जो घटना घटी, जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण छोड़े तो वहाँ पर बहुत भूडोल हुआ, चट्टानें फट गईं, अंधेरा हो गया। पर एक विशेष काम हुआ। ये सब विशेष हैं, पर सब विशेष काम में एक मुख्य विशेष काम, मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। इसका गहरा मतलब है, हम सामान्य तरीके से जानते हैं कि परम पवित्र स्थान में जाने के लिए हमारा रास्ता खुल गया। सिर्फ यही नहीं हुआ, अर्थात वो व्यवस्था जो सिर्फ इजराइलियों के लिए थी, वो हमारे लिए द्वार खुल गया कि हम भीतर बाहर आना जाना शुरू कर सकें। वहाँ भी साल में एक बार महायाजक जाता था और उस दिन मुर्दे जिंदे हुए। इन बातों को इसलिए जानना चाहिए और लोगों को दिखाई दिए थे, और निश्चित प्रभु यीशु की आवाज़ जो सारी सृष्टि में गूंज गई है। मुर्दे सुनते हैं ना, तभी तो लाजर बाहर निकल के आ गया। मुर्दे किसकी सुनते हैं? वो आवाज़ में जीवन हो उसकी तो सुनेंगे, और सिर्फ एक आवाज़ है प्रभु यीशु की। ये हिस्सा इसलिए जानना जरूरी है कि पर्दे हटें। हम पर्दों के बारे में जानेंगे ना। पर्दे फटने को पवित्र शास्त्र में नई व्यवस्था हम कह सकते हैं हमारे लिए, और उन बातों को जो रुकावटें थीं प्रभु यीशु ने दूर करे। और इसके बाद का हम देखते हैं कि प्रभु यीशु, इस बीच में बहुत से कार्य हुए हैं। स्वर्ग में उठा लिए गए, महिमा में उठा लिए गए। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है, महिमा में उठा लिया जाना, क्योंकि हम मंदिर से संबंधित पूरी वो समझ जो हमें आवश्यक है हम जाने। एजकेल में अगर हम देखेंगे तो मंदिर से महिमा उड़ गई। ये क्यों हुआ? यिर्मयाह में ये बातें बहुत साफ हैं कि ये क्यों हुआ। अनाज्ञाकारिता उसका मुख्य है कि परमेश्वर बोल रहा है कि हाँ चले जाओ, मिस्र में मत जाओ, उनकी इच्छा। पर सामने डर खौफ के कारण अनाज्ञाकारिता आई, और परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति, काइना ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, जो जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर का मंदिर है, हिब्रू में उसे मिकदाश बोला जाता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र मंदिर कहलाया जाता है। पर जहाँ उपस्थिति वो सकाइना है, महिमा है, और वही उड़ गई थी। अगर हम देखेंगे इब्रानी 10:19 से देखिए, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। ये स्पष्ट कर देता है। ये सब बातें साफ साफ हम जानते हैं, जान रहे हैं। अगर हम पहला कुरिन्थी 6:19 देखते हैं तो ये हमें मंदिर दिखाता है, हम मंदिर हैं उसके। देखिए 2 बार महिमा उठाई गई, जैसे प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ तो महिमा में उठाए गए। परमेश्वर पिता एजकेल में जो साफ है एक दृश्य
बहुत स्पष्ट महिमा का उठने का एजकेल में अगर हम 10 में देखते हैं तो देखिए, मैं 3 से पढ़ देता हूँ, वैसे आप शुरू से पढ़िएगा, जिसमें परमेश्वर के सिंहासन की बात है। जब वह पुरुष भीतर गया, तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने के लिए आज्ञा दी, तब वह उनके बीच जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। ये जो दर्शन देख रहा है एजकेल, किस तरह से उठा महिमा मंदिर से, ये बहुत स्पष्ट है। और उसकी वजह अनाज्ञाकारिता, जिसमें हम देखते हैं मूर्ति पूजा से लेकर सब बात जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और वही कार्य करा और वो बंधुआई में गए और परमेश्वर का तेज वहाँ से उठ गया, महिमा उठ गई। उसी तरह प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण और उसके पहले वो मंदिर समाप्त हो जाना जो आज तक नहीं बना, और बन भी जाएगा तो वहाँ महिमा होगी क्या? उपस्थिति। वो महिमा की उपस्थिति पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में है, ये मुख्य बात है। पर्दा का फटना, पवित्र आत्मा का हमें मिलना, उस महिमा का, वो महिमा है। निश्चित वो महिमा जो 2 बार इस पृथ्वी से उठी, ये देखिए, पिता की, पवित्र पुत्र की, और जो प्रभु यीशु आएंगे तो ये तीनों अब साथ में होकर न्याय करने वाला यीशु होगा, प्रभु यीशु। इसे जानना जरूरी इसलिए था कि ये एक पहलू है जिसमें हम जाने उस हिस्से को कि उपस्थिति कब खत्म होती है। यिर्मयाह में चिताया गया, एजकेल में दर्शन में सब कुछ दिखाया गया। अगर हम 10 से ये देख लेते हैं, आगे तक 18 तक जाते हैं, तो साफ साफ किस तरह से परमेश्वर वहां से निकला, छोड़ के चले गया। और उतने समय बाद फिर जब प्रभु यीशु का आगमन और स्वर्ग पे उठाया जाना, सबके लिए प्राण दे देना, पवित्र आत्मा की महिमा हमने पाई है। वो महिमा की देह है, पवित्र आत्मा आत्मा है, महिमा से भरी हुई वो आग है, जो अगर हम चाहते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे, तो ये वचन की ये सच्चाइयाँ जब हम स्वीकार करेंगे, तो पर्दा इसलिए फटा कि हम जीवित रहें, उसकी आवाज़ सुने, और जब वो पुकारे तो सामुएल जैसे कह सके हम, कह प्रभु तेरा दास सुनता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हम हमेशा उसकी ओर ताकते रहें, देखते रहें सुनने के लिए, क्योंकि भजन संहिता 67 बहुत स्पष्ट कहता है कि उसने 66 में भी देखेंगे तो वो हमारी अनसुनी नहीं करता, और अपने मुख के प्रकाश में, उसके तेज में, उसकी महिमा में वो हमारी रक्षा करता है। देखिए 66 पढ़ देता हूँ 17 से। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की। ये वो हिस्से हैं जो पवित्र शास्त्र में, नीति वचन में, अगर हम 21 देखें, 28 देखें, तो हम पाएंगे भजन संहिता का ये खूबसूरत पद, और मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं आनंदित होता हूँ और भी मजबूत होता हूँ कि वो सुनता है, मनुष्य जैसे अनसुनी नहीं करता, वो अनाज्ञाकारी नहीं है। मनुष्य हो सकता है
पर वो हमेशा सुनता है। इसलिए यीशु ने कहा, तू हमेशा मेरी सुनता है। उसके कान लगे रहते हैं। हम जवाब नहीं सुन पाते। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे पूरा पढ़ना। आप 67 पहला पद, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये बहुत मुख्य बात है कि उसके मुख के प्रकाश में क्या क्या होता है कि सारी चीज़ें दुष्टता की तितर बितर हो जाती हैं। और यही होना चाहिए हम सबको एक साथ होकर इस आत्मिक युद्ध में। बिल्कुल आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं यीशु के नाम में और उसके नतीजे आ रहे हैं। हाँ, उसको हम कहीं देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे एक अलग बात है, पर अंधेरे की दुष्टता की तो दुर्गति बहुत होते जा रही है। और भी ज़्यादा होना है कि वो इतना परेशान और व्याकुल हो गया है, ये बड़ा स्पष्ट दिखता है और आगे और भी अच्छा और साफ साफ दिखने लगेगा। जो महिमा हमें मिली है यीशु के द्वारा, वो मात्र सहयोगी और सिखाने वाला नहीं है। यीशु के नाम में ये हुआ है और ये सच्चाई, क्योंकि स्वर्ग में वो महिमा में उठाया गया। ये महिमा में उठाए जाना 2 बार का, इसे बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो जो महिमा में हम आए हैं उसमें बने रहेंगे यीशु के नाम में। कुरंथी में इन बातों में बहुत सी बातें कही गई हैं। प्रेरित अगर 1:9 देखें, पढ़ें इसे, और ये सब इसी बात से जुड़ा है। और परमेश्वर चाहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उसकी संतान है, वारिस हैं, अधिकारी हैं, तो उनका जो आत्मिक जीवन है स्वर्गीय स्थानों में हो, यीशु के नाम में।